weak, failing heart, slow pulse, and great anxiety. Well, if you heard these symptoms, then you must have heard this in Digitalis purpura. This is your second prof medicine of Materia Medica, and it is one of the best medicine for your heart. Like the previous medicine that I have taught you for this is obviously cactus, grandiflora. Also, there are other medicines as well, such as your Naja, then your Digitalis, and do comment down below more such names. Okay, well, this medicine is not just used by the homeopaths, but allopathics use this medicine as well, but the symptoms are a little different when they use it and when we are using it. Since we all know that we don't use this medicine directly, but we use it in a potentized way, right? So let's not just waste the time. And जैसे कि मैं हर मेडिसिन को एलन से पढ़ा रही हूँ अभी, एंड इफ़ यू वांट माय मेडिसिन फ्रॉम माय नोट्स, कमेंट कर देना, आई विल मेक नोट्स ऑफ दिस एज वेल. ओके. एंड so digitalis purpura, whose common name is foxglove, and it is from family Scrofulariaceae. And actually this medicine is not a constitutional remedy, so इसका constitution इतना ज़्यादा important नहीं है. We will, it's a therapeutic medicine basically, and जो therapeutic medicine होती है उसमें हम constitution को नहीं देखते हैं, symptoms के basis पे हम उसमें prescribe करते हैं. Like it's immediate medicine. Immediate medicine is like emergency medicine, इसको आप बोल सकते हैं. ठीक है. अगर हार्ट सडनली उसमें हमको इमरजेंसी दिख रही है तो उसमें हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. व्हेनेवर द पल्सेस आर वेरी मच स्लो, योर लिम्स, एक्सट्रीमिटीज़ ठंडी पड़ रही हैं, ब्लूइश अपीयरेंस अगर हो रहा है. नाउ वाई द ब्लूइश अपीयरेंस कम्स टू द बॉडी when the oxygen is insufficient, and oxygen कब sufficient नहीं होगा? when your heart isn't working properly, right? हार्ट में भी स्पेशली कौन सा चैम्बर? योर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, दिस वन. सो अब इस मेडिसिन को इससे पढ़ते हैं. एंड इस मेडिसिन में फियर भी बहुत ज़्यादा हमको देखने मिलता है. फियर किस चीज़ का रहता है? कि इफ़ द पर्सन मूव्स, इसको हिलने का डर रहता है. इफ़ द पर्सन मूव्स हिज हार्ट विल स्टॉप. एंड इसका रिवर्स हमने देखा है जेलसीमियम में बेसिकली. एंड जेलसीमियम सडनली यहाँ पे कहाँ से आ गई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये मैंशनड है. ओके. सो फेस में, फेस पेल हो जाता है, डेथ लाइक अपीयरेंस, ब्लूइश रेड. ओके. एंड इसमें ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमको देखने की ज़रूरत है नहीं, बट इफ़ यू गोना सी इट्स टेम्परामेंट, इट्स सैंग्विन. ओके. एंड बैकग्राउंड में हमको सोरा देखने मिल सकता है. ठीक है. देन जीआईटी में बहुत अच्छा काम करती है, हमारे यूरिनरी ट्रबल्स में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, बट मोस्टली हमको सिर्फ और सिर्फ हार्ट के लिए याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइक ये दोनों चीज़ें भूल भी जाओ, डोंट मिस दी हार्ट. ओके. फेंटनेस, सिंकिंग एट द स्टमक, बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन देखने मिलती है, फील्स एज इफ यू आर डाइंग. ओके. इतनी ज़्यादा उसमें प्रोस्ट्रेशन देखने मिलती है दैट द पर्सन फील्स दैट ही हैज़ लिटरली लॉस्ट एवरी सिंगल एनर्जी इन हिज बॉडी एंड ही विल सून डाई. ठीक है. एंड उसमें स्टूल कैसा रहता है? इसमें एक्चुअली वायलेंट डायरिया हमको देखने मिलता है, लाइक एक्सट्रीम डायरिया. एंड बाइल की इसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिस वजह से जो इसका स्टूल होता है बहुत ज़्यादा लाइट कलर्ड हो जाता है. एंड इनवॉलेंट्री तो ऑब्वियसली रहेगा ही, एज आई टोल्ड यू अबाउट, एज आई हैव मेंशन्ड अबाउट डायरिया, राइट. चौकी, ऑलमोस्ट वाइट, एंड पाइप स्टीम स्टूल, नाम से ही पता चल रहा है, राइट. नाउ व्हाट आर दीज यूरिनरी ट्रबल्स? ड्रॉप्सी के केस में देखने मिल रहा है. एंड ड्रॉप्सी हम सबको पता है कि इट्स एन एशियन टर्म फॉर आर एडेमा, राइट. सो पोस्ट स्कारलेटिनल इन ब्राइट्स डिसीज. ब्राइट्स डिसीज क्या है? नाउ ब्राइट्स डिसीज इज आर किडनी फेलियर. ठीक है. विथ सप्रेशन ऑफ यूरिन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स, with faintness when there are organic affections of the heart. Now if due to your heart troubles, ठीक है, अगर heart troubles के दौरान you're feeling faintness and
यूरिन में भी दिक्कतें हो रही है, लाइक इसमें क्या होता है कि यू विल फील द अर्ज बट द यूरिन completely फ्लो आउट नहीं होता है. देयर इज ऑल्सो inflammation found in your urinary tract, especially in your urethra. Okay, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है but in other books it has been mentioned, so important है, याद रखना. Now in your male reproductive system, nightly emissions, actually इसमें जो most of the symptoms के जो cause होता है that is your sexual excess. Okay, sexual excess की वजह से बहुत सारे दिक्कतें इसमें बढ़ती हैं. स्पेशली इसमें जेनाइटल्स में वीकनेस देखने मिलता है, ग्रेट वीकनेस. कब? आफ्टर कॉइटस. एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो आफ्टर कॉइटस, इसका मतलब आफ्टर द पर्सन हैज़ कंप्लीटेड इज सेक्शुअल एक्टिविटीज़, उसके बाद. ठीक है. देन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट, कैन नॉट बियर टू टॉक. उसको ना बहुत डीप ब्रेथ लेता है वो, डीप साइन, ताकि उसको सांस लेने में बेसिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है. उसका चेस्ट बहुत ज़्यादा वीक फील होता है, पेन फील होने लगता है उसमें. ठीक है, इतना ज़्यादा कि ही इवन कैन नॉट बियर टू टॉक. रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है. एंड डीप ब्रेथ्स इसलिए लेना पड़ता है उसको ताकि ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में फुलफिल हो सके. देन सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स, एग्जाम में और कुछ आए ना है, ये तो आता ही है एंड इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम बट फॉर योर क्लिनिकल पर्पस एज वेल. सो सडन फ्लशेस ऑफ हीट होता है, फॉलोड बाय ग्रेट वीकनेस, इरेगुलर इंटरमिटेंट पल्स अकरिंग एट द क्लाइमेट्रिक. एंड एग्रावेशन किससे हो रहा है? लीस्ट मोशन से भी. इवन द स्लाइटेस्ट मोशन क्या कॉज कर रहा है? हार्ट की ट्रबल्स को इंक्रीज कर दे रहा है. वीक हार्ट विदाउट वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, सेंसेशन एज इफ द हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग एज इफ शी मूव्ड. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ओके, सो आगे देखते हैं. आगे इसमें क्या बता रहे हैं? अनलेस कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव्स हार्ट विल सीज बीटिंग. ये जेल्सीमियम का पार्ट बता दिया बेसिकली, जैसे मैंने बताया था कि अपोजिट है, जेल्स ब्रैकेट में था. ठीक है. नाउ द पल्स इज फुल, इरेगुलर है, बहुत ज़्यादा स्लो है, वीक है, इंटरमिटिंग एवरी थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ बीट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ बीट इंटरमिटिंग है. ठीक है. एंड पल्स बहुत ज़्यादा फुल है, इरेगुलर है, बहुत ज़्यादा स्लो है. फुल तो है, हमको फील होगी लेकिन स्लो फील होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमिटिंग है कौन कौन सी? थर्ड, फिफ्थ एंड योर सेवेंथ बीट. ब्लूनेस ऑफ स्किन, eyelids, lips, tongue and cyanosis. Cyanosis is bluish coloration obviously of the body. एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रेस्पिरेशन में भी दिक्कत है एंड ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी फुलफिल नहीं कर पा रही है. डिस्टेंडेंट वेन्स देखने मिलता है ऑन द लिड्स, ईयर्स, लिप्स एंड टंग. फेटल syncope may occur when being raised on upright position. upright position is भी उसके लिए एग्रावेशन का काम करता है, लेकिन ही कैन नॉट सेट इरेक्ट. उसमें भी उसको ब्रीथिंग ट्रबल्स हो जाएंगी. ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी. नाउ इसके एक्सट्रीमिटीज़ में क्या देखने मिलता है? एक्सट्रीमिटीज़ में हमको द फिंगर्स गो टू स्लीप फ्रिक्वेंटली एंड ईजली. फिंगर्स में सेंसेशन का लॉस देखने मिलता है. क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है. ब्लड फ्लो अच्छे से क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हार्ट वीक हो चुका है. ठीक है, हार्ट वीक क्यों हो चुका है? क्योंकि हार्ट के पास भी प्रॉपर ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है. क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग ट्रबल्स हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है. ठीक है, और मोशन से इसको दिक्कतें हैं ही, ये याद रखना. एंड नाउ जनरल एग्रावेशन देख लेते हैं. मोशन से है सिटिंग इरेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया क्योंकि यहाँ पे ये लाइन भी लिखी हुई है. फेटल syncope may occur when being raised to upright position and the same you can call this as erect also when sitting. ठीक है, अब इसका रिलेशन किससे है? सिंकोना एंटीडोट्स द डायरेक्ट एक्शन ऑफ डिजिटालिस एंड इंक्रीजेस द एंजाइटी. नाउ सिंकोना बेसिकली डिजिटालिस को एंटीडोट करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव गिवन अ पेशेंट जिसमें आपको लगा कि ठीक है हार्ट के लिए तो ये हमको देना चाहिए, बट उसके कई सिम्टम्स इससे मैच नहीं कर रहे थे,
जिससे उस पर्सन की पल्स ही सपोज अच्छी खासी थी बट अब वो स्लो हो चुकी है, तब उसके सिम्टम्स को एंटीडोट तो करना ही पड़ेगा। देन दैट टाइम यू कैन यूज़ सिनकोना बाग। सिनकोना बाग बेसिकली वही मेडिसिन है जिसकी वजह से आर होम्योपैथी हैज़ बिन डिस्कवर्ड, ठीक है। सो इसमें और जो हमने मेंटल सिम्टम्स नहीं देखे हैं इज़ लाइक सिन डिजिटालिस में बहुत ज़्यादा फियर है, एप्रीहेंशन देखने मिलता है, ठीक है। देयर इज़ ग्रेट फियर, ग्रेट एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन इज़ बेसिकली फियर ही है बट किस चीज़ का, फ्यूचर में आने वाली ट्रबल्स का, ठीक है। एंड फ्यूचर में इसको किस बात की ट्रबल है कि भाई अब तो सांस रुकने वाली है एंड ही इज़ अबाउट टू डाई, ठीक है। और म्यूज़िक से इसमें एग्रावेशन है, इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है बट देयर इज़ ग्रेट एग्रावेशन फ्रॉम म्यूज़िक, तो ये भी याद रखना है। इसकी ट्रबल्स म्यूज़िक से बढ़ेंगी, सेम जैसे कि हमने थूजा में पढ़ा है, नाट्रम की फैमिली में पढ़ा है। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हार्ट ट्रबल्स तो डेफिनेटली याद रखना है। कौन कौन सी इंटरमिटेंट पल्स थी इसमें, 3rd, 5th एंड 7th। देन स्लो है, फुल है, सब याद रखना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब योर होम्योपैथिक academy, and do comment down below if you need any topic for me to explain you guys. So bye bye and love.